हेलो गाइज, मैं अमरीश शर्मा। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जहां पर हम एंटोनियम्स की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 1 to 5 सीरीज कंप्लीट की है एंटोनियम्स की, और उसके साथ साथ में हम सोनोनियम्स की सीरीज भी कंप्लीट कर रहे हैं। आपका इन दोनों सीरीजों को भरपूर प्रेम इसने मिल रहा है। आप अपने जीवन में डेली लाइफ में इनका प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये मीनिंग्स इस प्रकार की हैं कि आपको हर क्षेत्र में, हर टेस्ट के लिए, हर बोर्ड के लिए आपके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज हैं। ऐसे मीनिंग्स, रियल मीनिंग्स हैं जो आपके जीवन का एक आधार हैं। तो गाइज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, बेस्ट एंटोनियम सीरीज विच आर प्रोवाइडेड हाईएस्ट ग्रामर रूल्स, जो हमारे चैनल का नाम है। आप शॉर्ट में उसको HGR के नाम से जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। नंबर 1, एक्यूमेन, बुद्धि की तीव्रता अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति। राइट ऑप्शन है बी, इम्बेसिलिटी, मूर्खता, फ्रिशनेस। नंबर ए, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। सी, पोटेंटिव, क्षमता। अनफ्लेमिटी, ए, परिचितता अर्थात ऐसा व्यक्ति, फैमिली के ऐसे सदस्य जिसको आप पहले, आपका परिवार का हिस्सा तो वह है लेकिन आप उससे परिचित नहीं हैं, न उसके व्यवहार के बारे में परिचित पड़े, आप उसके नाम से परिचित हैं, फेस से परिचित हैं, लेकिन उसके अंदरली जो इंटरनल उसका व्यवहार है उससे आप अटैच नहीं है, उससे आप परिचित नहीं हैं। तो गाइज हमने इस सेट में ऐसे, हर सेट में हम ऐसे रखते हैं कि जो भी आपको मीनिंग्स प्रोवाइड की जाती है उसका आपको अर्थ तो हम देते ही हैं या तो उसका आंसर आपको बताते हैं, लेकिन साथ साथ में जो आपको ऑप्शन ए बी सी डी या जो भी ऑप्शन 3 बचते हैं उसका हिंदी अर्थ भी आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 2, एक्सप्लिसिट, स्पष्ट अर्थात क्लियरिटी। राइट ऑप्शन डी, इम्प्लाइड, छिपा हुआ यानी कि हिडन। ए, इंस्पायरिंग, प्रेरित करने वाला। इंस्पायरिंग किसको कहेंगे? आप जो आपको प्रेरित करेगा आपके उद्देश्य को पूर्ण करने में या आपके किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में, जो आपकी सहायता करता है वो आपको प्रेरणा देने का काम करता है। नंबर बी, प्लेन, साधा, साधारण, सिंपल, साधारण। इन्विगरेटिंग, ऊर्जापूर्ण, एनर्जेटिक, एनर्जेटिक अर्थात ऊर्जापूर्ण, ऊर्जा से, एनर्जी से भरा हुआ। नंबर 3, वायलेंट, नुकसानदायक है, घातक अर्थात डेडली, घातक, नुकसानदायक। नंबर ए, इसका राइट ऑप्शन होगा हार्मलेस, नुकसान रहित, जिससे आपको कोई नुकसान ना हो, आप अर्थात सेफ रहें। बी, मेनेंट, घातक, होस्टिल्स, शत्रुतापूर्ण। डी, विकेस, दुष्ट अर्थात क्यूनिंग, दुष्ट। नंबर 4, डिप्ट, घाटा, घाटा अर्थात हानि। राइट ऑप्शन है बी, सरप्लस, लाभ अर्थात बेनिफिट। सुपरफ्लुअस, फालतू अर्थात वेस्टेज, फालतू चीजें, फालतू सामान जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। सी, इम्प्लिक्ट, स्पष्ट अर्थात क्लियर। डी, इम्प्लिक्ट, अप्रत्यक्ष, अव्यक्त, जिसको आप अप्रत्यक्ष रूप से, जिसके बारे में नहीं जानते, आप उसको अव्यक्त, वो आपके अनुसार आप उसके विषय में कुछ नहीं जानते तो आप उसको क्या कहेंगे? अव्यक्त के साथ आप उसको प्रदर्शित करेंगे, जो आपके लिए हमेशा क्या रहता है? अप्रत्यक्ष रहता है। नंबर 5, फ्रैंटिक, घबराया हुआ अर्थात हेजिटेट। राइट ऑप्शन ए, क्लेम, शांत। बी, होपफुल, आशावान, एक्टिव, सक्रिय, अपने काम करने में एक्टिव, सक्रिय व्यक्ति। डी, बीटर, तीखा, तीक्ष्ण। नंबर 6, रेवडेंट, सुगंधित अर्थात इत्र या सेंट। डी,
स्टिंकिंग बदबूदार, डलनेस सड़ा हुआ, डस्ट। ए पेस्टिसाइड कीटनाशक। पेस्टिसाइड आप देखो, पेस्टिसाइड एक खाद के रूप में प्रयोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेस्टिसाइड को कीटनाशक, जो आपके कीटों को मारता है, आपकी फसलों में जो कीड़े मकोड़े कीटनाशक होते हैं उनको मारता है, आपकी फसलों को बचाता है। स्टिकी चिपचिपा अर्थात गम, येलोविश पीला। नेक्स्ट नंबर 7 टर्बुलेंट अशांति, सी स्टेडी शांत, यहाँ पर क्या अशांति और ये आपका है शांत। नेक्स्ट नंबर ए, इसी का ऑप्शन है टर्बिड गंदा, वोइलेंट हिंसक, हिंसक अर्थात भड़कालू। डी क्रिटिकल आलोचनात्मक, जहाँ पर आप किसी की आलोचना करते हैं लेकिन उसकी जो उसके कार्य उसने किए हैं, अधिकतर इसका प्रयोग क्रिटिकल्स का प्रयोग अधिकतर लेखक या पोएट करते हैं, ऑथर्स करते हैं। किसी की पोयम या किसी के लेसन में जो त्रुटि है उसको नेक्स्ट ऑथर जो न्यू पीढ़ी में आया है या उसके समकक्ष है वो उसमें कमियां निकालता है, उसको क्रिटिसाइज बोलते हैं, क्रिटिसाइज या क्रिटिकल बोलते हैं। इसमें कोई जो लड़ाई होती है वो केवल आपकी पेन डाउन द्वारा आप अपने पेन से ही उसकी गलतियां निकालते हैं, अपने लेख द्वारा इस गलतियों को निकालते हैं। यहाँ पर हाथापाई नहीं होती, यानी कि ये नहीं है कि भाई हथियार चल रहे हैं उनमें हाथापाई हो रही है, ऐसा कोई कंडीशन इसमें नहीं है। केवल पेन के द्वारा ही आप उसकी आलोचना करते हैं और वो आलोचना भी कहीं ना कहीं सही होती है। क्यों सही होती है? क्योंकि उस आलोचना से उस व्यक्ति को पता लगता है, उस लेखक को पता लगता है कि हाँ मेरे अंदर क्या कमी अभी शेष है, तो उसको बुरा नहीं मानते लेखक, अधिकतर लेखक इसको बुरा नहीं मानते। नंबर 8 एडवर्सिटी विपत्ति, राइट ऑप्शन है सी प्रोस्पेरिटी समृद्धि, ए इनमिटी दुश्मनी, सेवेटी तीक्ष्णता, डी क्लेमिटी आपदा। तो यहाँ में हमने हर उसमें टी वाई का प्रयोग किया है, हम आपको प्रोवाइड करते हैं एक ऐसा समूह, एक ऐसा सीरीज, एक ऐसा पैरा, एक ऐसे पियर्स जहाँ पर आपको एल वाई या टी वाई अधिकतर कोशिश करते हैं कि एक ही मीनिंग्स दें और एक ही मीनिंग्स में एक जैसे वर्ड्स को वहाँ पर दें, ताकि आपको उन वर्डों का समूह आपके उसमें काफ़ी स्ट्रोंग हो। नेक्स्ट नंबर 9 मस्टी दुर्गंध युक्त अर्थात सड़ा हुआ भी आप इसको कह सकते हैं। राइट ऑप्शन है ए फ्रेश ताजा, इसका राइट ऑप्शन है। बी एक्सपेंसिव महंगा, सी क्लीन साफ फाइन अच्छा। प्रोपेल, नेक्स्ट नंबर 10 प्रोपेल धक्का मारना अर्थात पुश्ड अर्थात धक्का मारना। राइट ऑप्शन है डी चेक रोकना। ए हाइड छिपाना, शो धक्का मारकर हटाना। दोनों आपस में क्या हुई सिनोनिम्स हुए, प्रोपेल और सो। हेजिटेट संकोच करना, हेजिटेट जो है आपका, हमने ऊपर भी आपको बताया था, हेजिटेट आपका क्या हुआ संकोच करना, संकोचाना, किसी बात को कहने में डर लगना तथा अपनी बात को खुलकर ना कह पाना, उसको बोलते हैं हेजिटेट। नेक्स्ट नंबर 11 पैचिट टुकड़ों से बना हुआ अर्थात ऐसा मटेरियल, ऐसा वर्क जो आपने टुकड़ों में, आपके पास टुकड़ों में है, पीसीज में है, आप उनको जोड़कर बनाते हैं, तो उन टुकड़ों को ये क्या बोलेंगे, पैची बोलेंगे। राइट ऑप्शन है सी यूनिफॉर्म एक रूप से। ए क्लियर स्पष्ट, सिंपल साधारण, एट्रैक्टिव आकर्षक, आकर्षक आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 वैनिटी घमंड। राइट ऑप्शन है ए मोडेस्टी विनम्रता,
बी काइंडनेस दयालुता, सी कंपैरिजन दया, डी मोडरेशन संयम। गाइज हम आपको जो आपके टिपिकल मीनिंग्स लगता है हमें कि आपको शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, आप कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हिंदी में भी आपको हिंदी भी प्रोवाइड कर दें लेकिन आपको उसका अर्थ फिर भी समझ में नहीं आता, तो हम उस बात की आपके समक्ष व्याख्या पूर्व करते हैं, इस प्रकार से व्याख्या करते हैं कि वो आपके समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई ऐसा मीनिंग्स रह जाता है तो आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से पूछेंगे। गाइज इसके बारे में आप पूछ सकते हैं कि किसी मीनिंग्स के बारे में या पहली मीनिंग्स जो मैंने पढ़ा दी उसके बारे में आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे चैनल पर HGR पर पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ हमें आप प्रोवाइड करें, इसकी हिंदी को आप स्पष्ट रूप से वाक्य में सेंटेंस में यूज ऑफ सेंटेंस में प्रयोग करके बतलाएं। तो गाइज हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट नंबर 13, स्टेनियस मेहनती अर्थात लाइब्रेरियस मेहनती, राइट ऑप्शन है डी लेजी आलसी। अनफ्लेटरिंग गलती ना करने वाला, फ्लेटरिंग गलती करने वाला और अनफ्लेटरिंग गलती ना करने वाला। इलस्ट्रेट असंयमी, जिसके अंदर संयम ना हो, वो हर काम को हावड़ दावड़ में करता हो यानी कि बहुत जल्दी करता हो और संयम के साथ उसमें पेशेंस के साथ उस काम को ना करता हो, उसको ऐसे ही बोलेंगे। इंसुलेंट। सी अनविनिंग दर्द अर्थात कठोर निश्चित। नेक्स्ट नंबर 14, वैन अवनीति करना, अवनीति करना अर्थात वैन अवनीति करना, उसका पद डिक्रेजन अर्थात घटना, यानी कि वो उन्नति करने के स्थान पर अवनति कर रहा है, यानी कि आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे हट रहा है। अगर आप फॉर एग्जांपल्स आप एक रिच पर्सन हैं तो आप वो जो प्रक्रिया है ऊंचे बढ़ने की, आप बार धनी से धनी बनते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अब क्या है कि आप ऊपर ना चढ़ते हुए अत्यधिक धनी बनते ना हुए आप अब निर्धनता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इनक्रेज के स्थान पर आप डिक्रेज हो रहे हैं, अपनी जो सीढ़ियाँ उसको चढ़ने के स्थान पर अब आप पीछे हटते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर 15, वैंस। सो इसका हमने अर्थ आपको बता दिया लेकिन इसके जो मीनिंग्स हैं, जो उसका राइट ऑप्शन है उसको हमने नहीं बताया। वैंस अवनति करना आप समझ गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन है बी प्रोस्पर्स उन्नति करना। ए ऑप्शन में है स्वेल फूलना। सी फैटन्स मोटा करना। डी विडेंस चौड़ा करना। नेक्स्ट नंबर 15, लेजिबल्स अपठनीय, अपठनीय जो आपने पहले नहीं पढ़ा। ये जो स्टूडेंट्स हैं सभी इस बारे में जानते हैं कि अपठनीय का अर्थ क्या होता है, ऐसा पाठ जो आपने पहले ना पढ़ा हो। इसका राइट ऑप्शन होगा डी रीडेबल पठनीय जो आपने पहले पढ़ा हो। जैसे आपके उसमें एक इंग्लिश में आता है पैसेज और एक अनसीन पैसेज। पैसेज जो आपने पहले से लेसन के द्वारा पढ़ रखा है और अनसीन जो आपने पहले नहीं पढ़ी। ए ऑप्शन में है क्लियर स्पष्ट। इमिटेबल नकल उतारने योग्य अर्थात कॉपी। सी क्लीन साफ। नेक्स्ट नंबर 16, रब्स्ट हट या कट्टा। हट्टा कट्टा का मतलब होता है कि फैट मोटा व्यक्ति, हेल्दी व्यक्ति, हट्टा कट्टा आप उसको बोल सकते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन होगा बी इमिकेट मरियल अर्थात थिन व्यक्ति, पतला दुबला पतला। ऑप्शन ए में है थिन पतला और सी में है लाइट हल्का। लेकिन लाइट का प्रयोग आप हल्के के रूप में ही कर सकते हैं किसी थिंग्स के लिए, किसी कलर के लिए। वो जो कलर है उसको ही आप लाइट बोल सकते हैं, पतले के स्थान पर आप लाइट का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पतला जहाँ पर थिन आएगा
या रॉबिट्स आएगा, ये केवल ह्यूमंस के लिए आता है, किसी व्यक्ति के लिए आता है, व्यक्ति विशेष के लिए, लेकिन लाइट आता है मोस्टली कलर के लिए। स्ट्रॉन्ग मजबूत। नंबर 17 कार्नल भोगी, भोगी व्यक्ति जो भोग विलास से परिपूर्ण रहता है। राइट ऑप्शन बी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, जो धर्म के साथ जुड़ा रहता है, धार्मिक व्यक्ति। सेंसुअस इंद्रियजनक, जो अपने इंद्रियों को अधिक महत्व देता है, उनके अधीन रहता है, उनके अधीन वश में होकर कोई काम करता है। सी विजनरी भविष्य दृष्टा, विजनरी जो आपको एस्ट्रोलॉजर बोल सकता है आप इसको, एस्ट्रोलॉजर जो आपकी फ्यूचर की बातों को बताता है, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष। डी इमेजिनरी काल्पनिक, जो कल्पनाओं से परिपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। फिक्सेबल लोचनीय, लोचनीय अर्थात जिसको आप अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ मरोड़ सके, उसमें घटा बढ़ा सकें, यानी कि उसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। राइट ऑप्शन है बी रिग्ड, कड़ा। कड़ा आप सभी जानते हैं, रिंग के आकार का होता है, कड़ा बोलते हैं उसको, जो आप अपने रिस्ट में, अपने कलाई में पहनते हैं। ए विस्टिल्स, टूटने योग्य, जिसका आपको अंदाजा लगा है, आपको सिक्स सेंस ने, आपकी आत्मा ने आपको बताया है, आपकी गैसनेस ने आपको बताया है कि ये अब टूटने योग्य हो गया है, ये अब टूट सकता है किसी भी वक्त, हालांकि वो अभी टूटा नहीं है। सी हार्ड कठोर। डी सोइल ठोस। नेक्स्ट नंबर 19 डिवेट भक्त धर्मपरायण, जो अपने धर्म के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, वो धर्म के स्थान पर अपने परिवार वालों को, अपनी कास्ट वालों को, किसी को अहमियत ना देता हो, वो केवल धर्म के प्रति ही योग्य व्यक्ति हो, धर्म को ही सर्वप्रधान मानता हो, धर्म की ही बात करता हो। इसका राइट ऑप्शन है ए एलिमेंट्स अधार्मिक, जो धर्म को ना मानता हो। बी सिंसियर ईमानदार। सी होमली सादा, घर सा, अर्थात होमली का प्रयोग किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं होगा, इसका प्रयोग केवल होम के लिए, घर के लिए ही होगा। देखो होम माने घर, आपका क्या है, वर्ब है, और क्या है, आपका ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन जब इसमें आप ly लगा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। विशेषता बता रहा है कि घर कैसा है, सादा है, सिंपल है, ठीक है। डी मैग्निफिकेंस शानदार। नेक्स्ट नंबर 20 यानी कि त्यागना या छोड़ना, अर्थात अबडन। राइट ऑप्शन है सी एसएम धारण करना, धारण करना अर्थात पाना। ए विड्रो निकालना, अटैक हमला, कॉन्क्यूर विजय पाना। नेक्स्ट नंबर 21 कन्फ्यूशियस महत्वपूर्ण अर्थात इम्पोर्टेंट। राइट ऑप्शन है सी इनसिग्निफिकेंट्स अमहत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट्स महत्वपूर्ण और इनसिग्निफिकेंट्स अमहत्वपूर्ण, जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। ए में है इंडिफरेंस उदासीन। बी में है हार्मलेस नुकसान रहित, और डी में है अननोन्स अज्ञात, जिसको आप ना जानते हो, जिनसे आप अनभिज्ञ हो। नेक्स्ट नंबर 22 लेविटी तुच्छता, तुच्छता अर्थात गिरावट। बी ग्रेविटी गंभीरता, गंभीर व्यक्ति, जो कोई भी काम करने से पहले अच्छी प्रकार से सोचता समझता हो, सबकी भावनाओं का सम्मान करता हो। स्टुपिडिटी मूर्खता। सी लोप्टी विशाल। डी अब्सुर्डी अश्लीलता, अश्लीलता आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 23 गल्ट बहुत ज़्यादा। ए डर्थ कमी, यहाँ पर गल्ट का अधिक हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। बहुत ज़्यादा आपका क्या हो सकता है, कोई थिंग्स भी हो सकती है, कोई व्यक्तियों की संख्या भी हो सकती है, लेकिन डर्ट का क्या अर्थ है, कमी, घटाव।
यहाँ पर बढ़ाओ और यहाँ पर घटाओ। बी लिमिटेड सीमा, ड्रेन बहना, सप्लाई आपूर्ति होना। नेक्स्ट नंबर 24 ऑटोमेटिक सुगंधित। डी ओडरेस दुर्गंधित, जहाँ पर आपको दुर्गंध अर्थात सुगंध क्या है, ऐसी खुशबू है जहाँ पर आप आकर्षित होते हैं। दुर्गंध क्या है, जहाँ से आप भाग खड़े होते हैं। ए ट्रेड खट्टा श्योर। बी डिजिटेबल असहमति, एग्रीबल सहमति और डिसएग्रीबल असहमतिपूर्ण। श्योर खट्टा, ये देखो मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ आ भी गया, आपको मिल भी गया। ये दोनों आपस में सिनोनिम्स भी हैं और इसका डी राइट ऑप्शन था। एड्रेस दुर्गंध, ये आपको पता ही है। तो नेक्स्ट नंबर 25 विशेष फुर्तीला प्रफुल्लित फास्टन। राइट ऑप्शन है सी नोटोरियस कुख्यात। कुख्यात ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यवहारों से, अपने किए गए कार्यों से क्या बन गया, एक नोटिस बन गया, कुख्यात व्यक्ति बन गया। क्योलिसम्स झगड़ालू, क्योल माने झगड़ा, झगड़ा करने वाला, और सम माने झगड़ालू व्यक्ति। तो झगड़ालू व्यक्ति आप इसको कह सकते हैं। सोबर सालीन। डी ड्रुंकन्स नशे में धुत। नेक्स्ट नंबर 26 कन्फेस जुर्म कबूल करना। राइट ऑप्शन है ए डेनी तथ्यों से नकारना अर्थात इनकार करना, मना करना। रिफ्यूज मना करना। सी कॉन्टेस्ट मुकाबला। डी कॉन्टेंट संतुष्ट। नेक्स्ट नंबर 27 इनफेलिबल जो कभी गलती ना करे। फेबल जो गलती करे और इनफेबल जो गलती ना करे। राइट ऑप्शन है ए रिंग्स गलती करने वाला, ये एरर से बना है इरिंग, गलती करने वाला। अनट्रूथवर्दी अविश्वसनीय व्यक्ति, ट्रूथवर्दी विश्वसनीय व्यक्ति और अनट्रूथवर्दी अविश्वसनीय व्यक्ति, इस पर आप विश्वास ना करें। डाउटियस संदिग्ध, डाउट से बना है। डी अनरिलेबल अविश्वसनीय, ये दोनों आपस में क्या हुए, क्या हुए, दोनों आपस में सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट नंबर 28 गैदर्स एकत्रित करना। गैदर जहाँ पर एकत्रित करने का मतलब है कि जहाँ पर कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर किसी सभा का आयोजन करें या कोई वार्तालाप करें, कोई बैठक करें, कोई मीटिंग करें, जहाँ पर कुछ व्यक्ति आपस में इकट्ठे होंगे, वहाँ पर आप उसको क्या बोलेंगे, गैदर बोलेंगे। और गैदर से बेस्ट है कि आप गैदरिंग बोलें, क्योंकि गैदरिंग उस समय व्यक्ति में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, वो जो प्रेजेंट में चल रहा है उसमें आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे, उसका आप क्या कहेंगे, गैदरिंग। राइट ऑप्शन है हमारा सी स्केटर्स बिखेरना, बिखरी अवस्था में, छिटपुट अवस्था में। ए सेपरेट अलग करना। सस्पेंड बर्खास्त करना। डी स्पेंड खर्च करना। खर्च आप सभी जानते हैं, सभी खर्च करते हैं, मोस्टली वुमेन्स। नेक्स्ट नंबर 29 एक्सलेक्ट ऊपर उठाना, प्रशंसा करना, उन्नति कराना, अर्थात ऐसा किया गया कार्य जिस पर आप किसी व्यक्ति को ऊपर उठाएं। ऊपर कैसे उठाएं, हाथों से ऊपर नहीं उठाना आपको, आपने उसके जो वो कार्य कर रहा है उसमें सहायता प्रदान की, इस वजह से वो अब ऊपर उठ गया, यानी कि जो पहले उसकी स्थिति दयनीय थी अब वो स्थिति सम्मानजनक या ऊंची हो गई। अब वो पहले पुअर था, पूर्व था, अब रिच पर्सन हो गया, धनी हो गया, उसकी प्रशंसा करना। इसे भी आप कहते हैं ना भी चने के झाड़ पर उठान चढ़ा दिया वो, तो उसकी प्रशंसा के द्वारा भी आप उसकी योग्यता को निखार सकते हैं, उसकी उन्नति करा सकते हैं। तो राइट ऑप्शन है ए डिप्रिशिएट निंदा करना, चुगली करना। बी इनेबल श्रेष्ठ बनाना अर्थात एबल योग्य बनाना। ग्लोरीफाइज गुणवान करना, गुणगान करना अर्थात गुणवान बनाना, किसी को किसी कीर्ति का गुणगान करना, बखान करना। डी
सिंप्लीफाई सरल बनाना, सिंपल से बना है सिंपल सरल, और सिंप्लीफाई उसको सरल बनाना। जहाँ पर एफ वाई का प्रयोग होगा यानी कि वहाँ पर उसका अर्थ क्या होगा, बनाना होगा या करना होगा। नेक्स्ट नंबर 30, होर्ड संग्रह या एकत्रित करना। राइट ऑप्शन है बी सिंप्लीफाई आपूर्ति करना, ए डिपॉजिट जमा करना, सेटिस्फाई संतुष्ट करना। नेक्स्ट नंबर 31, डिजनेस कपटी धूर्त व्यक्ति अर्थात क्यूनिंग। राइट ऑप्शन है डी नीव सीधा साधा, सिंपल वुमेन्स सिंपल व्यक्ति या वुमेन भी हो सकते हैं। देखो आपको नाराज नहीं होना, हम दोनों का नाम ले रहे, बोथ ऑफ यू वुमेन्स एंड मेंस। नीव। ए इंडियस मेहनती, बी कॉम्बिसम्स बोझिल दुखदायक, बोझिल ऐसा बोझ जो आप दुख के कारण उसको अधिक लंबे समय तक सोच भी नहीं सकते, उस कार्य से आपको बोझ महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, पेन महसूस हो रहा है। सोलफुल आलसी अर्थात लेजी। नेक्स्ट नंबर 32, इफेक्ट दुर्बल, थिन अर्थात छिन, ए स्ट्रोंग मजबूत, एडमेंट हट्टी, बोल्ड साहसी या हिम्मत वाला, क्रेजियस साहसी। नेक्स्ट नंबर 33, प्रोवोकेशंस भड़काना। राइट ऑप्शन है सी पेसिफिकेशन शांति अर्थात पीसनेस। ए में है डिस्ट्रैक्शंस बर्बादी, पीस शांति, डी वेकेशंस व्यवसाय। नेक्स्ट नंबर 34, सेकंड मर जाना, सेक्शंस मर जाना। राइट ऑप्शन है बी रिसिस्ट काबू पाना, सहन करना अर्थात समस्याओं से लड़ना, फाइट करना। कर्ब कर्ब का रुकावट यानी कि स्टॉप, बैरिज कह सकते हैं आप इसको रुकावट। सी इंजरी हानि पहुंचाना, कष्ट देना, शूट गोली मारना। नेक्स्ट नंबर 35, जोश मजाकिया। राइट ऑप्शन है ए डल नीरस, हेमरियस मजाकिया, हेमरियस मजाकिया। प्लेफुल चंगा या चंचल, डिजायर्स रोग ग्रसित, रोग से ग्रसित। डिसीज अर्थात डिसीज बीमारियां। 36, फैक्ट तथ्य या सत्य, डी फिक्शंस कल्पना या फिक्शनली कल्पनाशील, कल्पनाशीलता। ए फेबल्स कहानी, नीति कथा, ऐसी कहानी जिसमें आपको कुछ मोटिव मिले, कुछ उद्देश्य मिले कि हाँ इस कहानी सुनने के बाद ये निष्कर्ष निकला हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमने ये समझा। जो कहानी आपको कोई सीख दे उसको आप फेबल बोलेंगे। स्टोरी कहानी, इल्यूशंस भ्रम। नेक्स्ट नंबर 37, गेन से खंडन। राइट ऑप्शन है ए फर्म्स निश्चयपूर्वक, बी रिजेक्ट अस्वीकार करना, सी एप्रिसिएट तारीफ करना, डी लूज नुकसान अर्थात खो देना। नेक्स्ट नंबर 38, कोफिटिक छिपा हुआ, गुप्त अर्थात सीक्रेट रहस्य आपका। राइट ऑप्शन है डी कैंडिड निष्पक्ष निष्कपट, जिसको आप कार्य करें जो इसमें छल का अभाव हो, छल ना हो, आप सबके सामने खुल के उस कार्य कर सकते हैं निष्कपट तौर पर, कैंडिड। राइट ऑप्शन है ए सुपरफेशियल सतह ही जो सतह से जुड़ा हुआ हो, सीक्रेट्स रहस्य। आर्टिफिशियल कृत्रिम या बनावटी। नेक्स्ट नंबर 39, नेटिव मूल निवासी, आप कहाँ के नेटिव हैं, आपका मूल निवासी स्थान क्या है, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, नेटिव का प्रयोग करेंगे, मूल निवासी। ए एलियन परलोकवासी, एलियंस कहते हैं परजीव, जो दूसरे ग्रह से का प्राणी होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एलियंस बोलते हैं। फॉरेन्स विदेशी व्यक्ति, फॉरेन्स विदेशी व्यक्ति। न्यूकमर्स नव आगंतुक, जो नया व्यक्ति आए, एक देश से दूसरे देश में आए, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में आए, सो क्या बोलेंगे न्यूकमर्स, जो नया नया आया हो, आप उससे परिचित ना हो। तो स्ट्रेंजर अजनबी, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 40, इफेक्शन दिखावा या ढोंग। राइट ऑप्शन है डी नेचुरल्स प्राकृतिक या स्वाभाविक।
लव प्यार, गुड अच्छा, लाइकेबल मनोहर पसंद करने योग्य। नेक्स्ट नंबर 41 रेडिकल्स आधार या मूल, राइट ऑप्शन है डी सुपरफेशियल सतही, जो सतह से सरफेस से जुड़ा हो। ए अनक्रोमिसिंग ना मानने वाला, बेसिक मौलिक या आधारीय, थॉट्स के द्वारा या आर पार। 42 मोनिकम्स किंचित थोड़ा, राइट ऑप्शन है बी अग्रीमेंट बड़ी मात्रा में। ए सिंप्लिसिटी सादगी, अधिकतर ये। सी ब्रेंजेंस निर्जलता, निर्लजता कहते हैं आप ऐसा व्यक्ति या ऐसी गर्ल्स, ऐसा बॉय जिसमें शर्म ना हो, उसको निर्लजता बोलते हैं। डी इमोडिस्टी अश्लीलता। 43 सोल्स महत्व कम करना, सोल्स महत्व कम करना, राइट ऑप्शन है सी क्रेडिट महत्व देना, किसी को क्रेडिट देना। प्रोमिस वादा करना, होप आशा करना, वर्च्यू सद्गुण या गुण। 44 डेबिलिटिंग्स कमजोर करना, राइट ऑप्शन है ए स्ट्रेंथिंग्स मजबूत करना। इनफेबलिंग्स दुर्बल करना, कमजोर करना। ओफिंग्स अधिकार में करना। इनहेबिटिंग निवास करना। नेक्स्ट नंबर 45 मार्क्स नकाब या छिपाना, मुखौटा बोल सकते हैं आप इसको। राइट ऑप्शन है सी एक्सपोज खुलासा करना, किसी की बात को खोलना, ओपन करना। ए डिफेस बिगाड़ना। इंजर चोट, इंजर चोट। हिट प्रहार करना। नेक्स्ट नंबर 46 फिकल्स अस्थिर, राइट ऑप्शन है सी कंस्टेंट स्थिर। डिजीज रोगी, डिसीज आपका हो गया रोगी। फास्ट तेज, क्विक तेज। नेक्स्ट नंबर 47 पैशनेट कामुक या क्रोधी, अर्थात लस्ट व्यक्ति, लस्ट मैन आप समझ सकते हैं, कामुक या क्रोधी। ए क्लेम शांत। बी एग्रोनेंट, एग्रोगेंट हट्टी, श्योर निश्चित। प्रिवेंट्स जोशिया उत्साही। नेक्स्ट नंबर 48 चॉइस पसंद, राइट ऑप्शन है बी डेलीमा दुविधा या असमंजस। दुविधा या असमंजस का अर्थ है डेलीमा, यानी कि ऐसा कार्य जिसमें आप ये सोचते हैं कि इस कार्य को करूं या ना करूं, या अगर करूंगा तो ये हो जाएगा, ना करूंगा तो ये हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं असमंजस की स्थिति, करूं कि ना करूं। ए रिफ्यूजल्स इनकार। हार्म हानि क्षति, अप्रूवल अनुमोदन। नेक्स्ट नंबर 49 डेनिटी सुकुमार स्वादिष्ट, राइट ऑप्शन है सी वेग्रेस हष्टपुष्ट। ए स्प्लेंडिड शानदार, अग्रेसिव आक्रामक। डी टोरिंग्स बुलंद, बहुत बड़ा ऊंचा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 50 निबल्स फुर्तीला या दक्ष, अपने कार्य करने में तेज अर्थात एक्टिव। बी राइट ऑप्शन है क्लेमिस भद्दा, डल, जैन विशाल, क्विक तेज, फ्रैंक्स स्पष्टवादी। तो ओके गाइज, आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगे गाइज, आप कमेंट के माध्यम से इसको अवश्य से अवश्य बताएं, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से हमारा उत्साह जो होता है वो उत्साह परिपूर्ण होता है कि हाँ आपने इस पर अपना कमेंट किया है, आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगा है। तो गाइज ओके, थैंक यू वेरी मच।